पार्टी के पदाधिकारियों ने मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अजमुद्दीन ने किया। उन्होंने कहा कि 1950 के संवैधानिक आदेश में हिंदू शब्द जोड़ना मुस्लिम दलितों के साथ अन्याय था। सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम दलितों की स्थिति अनुसूचित जातियों से भी बदतर थी, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद जीशान, महासचिव अबरार गुड्डू, मंडल अध्यक्ष ताज मोहम्मद समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पीस पार्टी हर जिले मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन है, ये ज्ञापन देने का काम कर रही है। आज जो पसमानदा समाज को जिस तरीके से एससी समाज से हटाया गया, इसी को लेकर के आज पीस पार्टी हर मुख्यालय पर धरना ज्ञापन दे रही है। और पीस पार्टी मांग करती है कि पसमानदा समाज को जोड़ा जाए और जैसे एससी समाज को फायदा दिया जा रहा है, वैसे पसमानदा समाज को भी इसमें लाभ दिया जाए, यही पीस पार्टी मांग करती है। क्या नाम है आपका? अजमुद्दीन, जिलाध्यक्ष पीस पार्टी फैजाबाद। प्रदेश भर में पीस पार्टी ज्ञापन दे रही है। ज्ञापन देने का मेन उद्देश्य ये है कि समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं और जो सरकार का एक जिम्मेदारी होती है कि सभी समाज के उत्थान हेतु कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि किसी समाज को बढ़ावा दे और किसी समाज का पतन कर दे। आज़ादी से पहले भी यानी कि ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिश रूलर थे, उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सब पे शासन किया। लेकिन वो जब नियुक्ति करते थे किसी प्रकार की, तो उसमें धर्म राजनीति नहीं होती थी। और इसी कड़ी में जब आज़ाद हुआ देश, तो वो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई और ख़त्म करने के बाद जो रूल और रेगुलेशन सभी के ऊपर कायद होता था यानी कि लागू होता था, अब वो वहाँ पे एक शब्द की बढ़ोतरी कर दी गई जिसमें लिख दिया गया हिंदू SC ST, जिसमें ये हो गया कि उसी काम को करने वाला अगर व्यक्ति मुसलमान है तो उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। अगर वो व्यक्ति हिंदू है तो उसको हर प्रकार का लाभ मिल रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको रिजर्वेशन मिलता है। ये अच्छी बात है कि समाज के उत्थान में होने हेतु जो समाज हमेशा दबाया गया, उसको दबाया गया, निचोड़ा गया, तो उसके उत्थान हेतु कार्य कर रही जो सिस्टम बना हुआ है। अब मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि बद से बदतर, मतलब वो SC ST से भी बदतर उनके एजुकेशन को, उनकी हर चीज़ को ख़त्म कर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं वो लोग। तो उनके उत्थान हेतु, उनके रोज़गार हेतु, उनकी शिक्षा हेतु, उनके स्वास्थ्य हेतु क्या सरकार इसी तरह से दमन करती रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा? क्या सरकार इसी का नारा है, ये सबका साथ सबका विकास? इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं ज्ञापन अभी थोड़ी देर में माननीय अधिकारी जो भी आएंगे यहाँ पे उनको दिया जाएगा। पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजमुद्दीन खान साहब, महासचिव अबरार भाई और हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जगह जगह पे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शांति के साथ हम लोग एक अयोध्या की सरजमी से, फैजाबाद की सरजमी से एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदय को कि हमारी मांग को सुने और मुसलमान के उत्थान हेतु कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएं। मोहम्मद जीशान, जिला अध्यक्ष। रविवार को थाना सिवाला कला क्षेत्र के गांव सरकथल में एक दर्दनाक हादसे में कुएं में उतरे 3 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब गांव निवासी छत्रपाल सिंह कुएं में मोटर देखने के लिए नीचे उतरा था। अचानक वह बेहोश हो गया, जिसके बाद वहीं मौजूद कशीश और उसका सगा भाई हिमांशु उसे बचाने के लिए कुएं में कूदे, लेकिन वह भी दोनों गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद युवक चेतन ने शोर मचाया, जिस पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर रस्सी के सहारे तीनों युवकों को बाहर निकाला और तत्काल CHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
एक ही गांव में एक ही परिवार में 2 भाइयों की असमय मौत और एक अन्य युवक की जान जाने से गांव में मातम डूबा है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।